गुजरात दंगे हुआ, वो उसका रीज़न क्या था? ये फ़िल्म बताती है उसका रीज़न क्या था? फिल्म करनी कि नहीं करनी, ये एक ऐसा टॉपिक था जो सालों तक 22 साल तक कोई छूना नहीं चाहता था। 59 लोग जो जिंदा जल गए साबरमती की बोगी S6 के अंदर, उनको श्रद्धांजलि के रूप में आज की युवा पीढ़ी जो कुछ नहीं जानती है उसे लगता है गोधरा कांड में बहुत लोग मर गए थे। थोड़ा सा ऐसा लगा कि सीरियसली गोधरा पे हम करेंगे तो पब्लिक पसंद करेगी क्या। एक्चुअली नजर बिल्कुल नीचे किए हुए और किसी चीज का कोई जवाब नहीं। 2-2 घंटे हम बात किए उनसे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। बस सर हिलाना नहीं, हाँ बस हो गया। और वो नजर नहीं मिला पा रहे थे। इतना अंदर से इतने टूटे हुए हैं कि अब शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। 2002 के कांड में आई वॉज द फर्स्ट person out of that 20-25% to reach on the incident. मैंने जलती हुई बोगी देखी है, अंदर से आती हुई चीखों को सुना है। कहीं ना कहीं लूप होल्स रह गए थे गवर्नमेंट की साइड से या अथॉरिटीज की साइड से। अगर वो पुलिसकर्मी हाजिर होते, उनने फायरिंग वगैरह किया होता तो शायद रुक गया होता, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं जब भी उसको सोचती हूँ ना, लिटरली मैं इतनी बार पिक्चर देख चुकी हूँ, हर बार हम रोते हैं। और वो चमड़ी चिपक गई है क्योंकि वो लोग साथ में जले आंसू के साथ। आफ्टर द फिल्म इज ओवर, नो वन इज एबल टू स्पीक, मर्मर इवन अ वर्ड। चुप, सब देख के आंसू के साथ बाहर निकलते हैं। हृदय पे हाथ रख के कि वो 22 साल से मैं उस हादसे के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जी रहा हूँ। साल 2002, आप सबको शायद याद होगा, फरवरी का वो महीना था जब हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और उसी कांड को मैं बात कर रही हूँ, गोधरा कांड की। और उसी कांड को बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखने, एक एंटरटेनिंग तरीके से, ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई अपने जीवन में कर पाएँ कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है गोधरा, और उसकी पूरी कास्ट से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। और डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पूरी कास्ट मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ENT लाइव एंड ABP लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहला सवाल मेरा आप सबसे यही रहेगा, इतना सेंसिटिव टॉपिक येट बोल्ड, थॉट बहुत मुश्किल से आता है लोगों को कि इस पर एक फिल्म बनाई जाए या इस टॉपिक को दोबारा से इतने साल बाद दोबारा से उठाया जाए। तो ये थॉट कैसा था, मैं आपसे पहले जानना चाहती हूँ। गोधरा कांड जब आती है जहन में तो सिर्फ लोगों के मन में यही होता है गुजरात दंगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट है, प्री गोधरा पोस्ट गोधरा। जी, लोग इस चीज़ को एक ही समझते हैं कि गुजरात राइट्स एक है और गोधरा कांड भी एक है, दोनों चीज़ें एक है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, जो गोधरा दंगा हुआ, गुजरात दंगे हुआ, वो उसका रीज़न क्या था? ये फिल्म बताती है उसका रीज़न क्या था। उसके बेसिस पे ये फिल्म बनाई गई है। और ये फिल्म उन कारसेवकों को एक इमोशन है जो उनकी बात कोई नहीं करता है। तो ये फिल्म उनकी इमोशन के बारे में है, उनका क्या पीड़ा थी, जलने का जो इमोशन था। आज तक उनकी फैमिली जो विटनेस थे और जो विक्टिम थे, उनकी एक ये कहानी बहुत ही झकझोर देने वाली है। क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो उस हादसे को भूल नहीं पाए। ट्रेन से डर लगता है, ट्रेन के साउंड से डर लगता है। नहीं, ऑफ कोर्स ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी क्योंकि ये सबकी जो उन्होंने सामने देखा है उनके दिल से काफ़ी जुड़ी हुई चीज़ है ये, और उन्होंने ये सहा है। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह की फिल्म, जिस तरह से हम टॉपिक्स को उजागर करते हैं, जो सोसाइटी में हुआ, हम उसको अब सिनेमा में दिखा रहे हैं, तो हमारे बीच में एक आ जाता है सेंसर बोर्ड जी। तो क्या ऐसे कोई सीन्स या ऐसे कोई डायलॉग्स या ऐसे कोई चीज़ें फिल्मों में आपकी रही हैं, इस फिल्म में रही है, जो कट जिस पे लग गया हो? जी, एज ए फिल्म मेकर हमारे हर एक सीन, हमारा एक बच्चा होता है जो हम किसी भी हालत में नहीं चाहते कट हो। सेंसर ने उनकी अपनी मजबूरी थी कट करना, और जो इनका पार्ट है फिल्म का हमारा जो बहुत ख़ास है, 50% सेंसर ने कट करवाया है। क्योंकि वो बहुत दिल दहला देने वाली 50% कट हो चुका है। 50% जी। लेकिन फिल्म वही है, क्योंकि हमने जस्ट
दो तीन दिन पहले आई थिंक गोधरा में स्क्रीनिंग करवाया, अहमदाबाद में करवाया। जो आई विटनेस थे उन्हें फिल्म दिखाया कि क्या हम खड़े उतर पाए या नहीं, सच्चाई को दिखाने के लेकर। तो सबका यही कहना था बहुत करीब है, जो हमने देखा एक्चुअली वो पूरा पर्दे पे दिख रहा है मुझे। तो वो सबसे बड़ी वो जीत है हमारे मेहनत का। और जितने लोगों ने देखा इस फिल्म को सब बहुत इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। तो और इस सब में सबका बहुत बड़ा रोल था। हितू सर, देविशा, अक्षिता जी, इवन राजेंद्र सर, सबका एक गाइडलाइंस था और हम एक बेहतरीन फिल्म बना पाए। फिल्म करनी कि नहीं करनी, ये एक ऐसा टॉपिक था जो सालों तक, 22 साल तक कोई छूना नहीं चाहता था। बिल्कुल 22 years people were just running away. गोधरा की बात नहीं करना है, नहीं करना है। But the way this director M.K. Shivaksh, he worked on it 5 साल तक लगातार, a person and the producer B.J. Purohit helping him out financially every which way, और करके उन्होंने जो इकट्ठा की बात, और फिर वो 59 लोग जो जिंदा जल गए साबरमती की बोगी S6 के अंदर, उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये फिल्म बनानी है, लोगों को सच्चाई दिखानी है। नानावती मेहता कमीशन को जिस तरह से कोर्ट के अंदर आमने सामने दोनों पक्षों ने जो तर्क वितर्क किया आमने सामने, उस चीज को उसी तरह से लाना है, उसको फिल्म के रूप में लोगों को बताना है। आज की युवा पीढ़ी जो कुछ नहीं जानती है, उसे लगता है गोधरा कांड में बहुत लोग मर गए थे। गोधरा कांड में 59 लोग मरे थे, बाकी जो बहुत सारे लोग मरे थे वो गुजरात राइट्स में मरे थे। सो ये चीज जो है उसको क्लियर करने के लिए ये फिल्म हमें करनी है, वैसा शिवाक्ष जी ने हमें बताया। उन्होंने गोधरा जब एक्सप्लेन किया तो प्रोड्यूसर सर थे, उन्होंने कहा कि हमें किसी और पे नहीं बल्कि गोधरा पे ही बनाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं तो गोधरा पे करना चाहूँगा मैं। तो पहले तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि सीरियसली गोधरा पे हम करेंगे तो पब्लिक पसंद करेगी क्या, क्या मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो सर ने बोला कुछ भी हो, मैं खुद देखा हूँ, लिटरली नज़र बिल्कुल नीचे किए हुए और किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं। 2-2 घंटे हम बात किए उनसे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, बस सर हिलाना नहीं, हाँ बस हो गया। और वो नज़र नहीं मिला पा रहे थे, इतना अंदर से इतने टूटे हुए हैं कि अब शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसा लगा नहीं भाई हमें इसी पे करना है। आखिर में जाकर हम लोग यहाँ तक आ गए। नहीं प्लीज़ आप रोइए मत, क्योंकि जो टॉपिक आपने उठाया है वो सबकी हिम्मत नहीं होती है उठाना, और दोबारा से उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करके लोगों के सामने रखना, उसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप एक एक्टर होते हैं और इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, लोग आपको इतना आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा टॉपिक उठाना, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डाइसी हो जाता है कि आपको लोग इसमें बहुत ज़्यादा पसंद भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपसे नफरत भी कर सकते हैं। तो डर नहीं था ये वाला आपके अंदर? जब मैंने सर से बात की एंड द वे ही वांटेड टू प्रेजेंट दिस फिल्म, जब मैंने पूरी कहानी सुनी तो मुझे ये समझ में आया कि ये कोई कंट्रोवर्शियल बात फिल्म तो नहीं कर रही है। वी आर ट्राइंग टू शो व्हाट हैपेंड। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैंने अपने खुद के किरदार के बारे में सोचा तो इन रियल लाइफ ऑल्सो आई फेल्ट कि वो लोग जो 59 लोग उस ट्रेन में थे, दे हैड नथिंग टू डू विथ व्हाट वाज गोइंग ऑन द आउटसाइड। एग्जैक्टली वो पता था कि आप कौन से चेहरे को मतलब who you are playing, you know. So I think no, then later on no, I did not have doubts. राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप डायरेक्टली गोधरा कांड से कनेक्टेड हैं और अब आप इस फिल्म में भी हैं। पहले तो आपने अप्रोच को हाँ कैसे कहा कि हाँ मैं भी इस फिल्म का पार्ट बनना चाहता हूँ? 2002 के कांड में आई वाज द फर्स्ट पर्सन आउट ऑफ दैट 20-25% टू रीच ऑन द इंसिडेंट। मैंने जलती हुई बोगी देखी है, अंदर से आती हुई चीखों को सुना है, किसी को बचा नहीं पाए, उसका दुख है।
यही वजह थी कि एक एडवोकेट होने के नाते मेरी क्या लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको जवाब दिया कि जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ पे न्यायिक होने वाला है। जिन्होंने कृत्य किया उन लोगों को और जो लोग इसके विक्टिम हैं उन लोगों के बीच का जो कोर्ट केस होगा, आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें न्याय होना चाहिए। लेकिन आप जैसे डायरेक्टली उस कांड से एसोसिएटेड हैं, जी, कहीं ना कहीं लूप होल्स रह गए थे गवर्नमेंट की साइड से या अथॉरिटीज की साइड से, कुछ ना कुछ लूप होल्स थे जो शायद लोगों तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाए। गवर्नमेंट की तरफ से या अन्य अथॉरिटीज़ की तरफ से या पब्लिक के जो संस्थाएं होती हैं समाज के लिए काम करने वाली, उन लोगों का कोई लूप होल्स नहीं था। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट का फेलियर कह सकते हैं और वो ऑन रिकॉर्ड है। जो 6 पुलिसमैन की ड्यूटी थी रतलाम से बड़ौदा तक उस पूरी ट्रेन में सुरक्षा के लिए आने की, उनको मुसाफरी करना था, जिनको गन वगैरह दी जाती हैं और उनकी जिम्मेदारी थी। परंतु ट्रेन 2:45 बजे गोधरा पहुंचने वाली थी, उसके बाद होते होते 1, 2, 3, 4, 5 घंटे जब लेट हो गई और 5 घंटे लेट आने वाली है ट्रेन, ऐसा सुन के वो लोगों ने रतलाम से अपनी अपनी ट्रेन पकड़ के अपने अपने घर चले गए और सो गए। वो ट्रेन ने जब 4-5 घंटे पहले रतलाम स्टेशन छोड़ा तब उसमें कोई सुरक्षा का जवान नहीं था। ट्रेन भी ओवर क्राउडेड थी, कार सेवक और अन्य पैसेंजरों की वजह से ओवर क्राउडेड थी, पर उनको समझना चाहिए था कि ओवर क्राउडेड है तो जिम्मेदारी और ज़्यादा है, परंतु उनने ना उनके अफसरों ने देखा कि सुरक्षा गार्ड ट्रेन में नहीं है। इस प्रकार से अगर वो होते तो गोधरा में जो कोई भी स्टोन थ्रोइंग, पत्थरबाजी हुई, शुरू हुई, चेन पुलिंग, फर्स्ट चेन पुलिंग रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही हो गया और 100 कदम चल के ट्रेन खड़ी हो गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये पूरा 2 से 3 मिनट की बात थी। अगर वो पुलिसकर्मी हाजिर होते, उन्हें फायरिंग वगैरह किया होता तो शायद रुक गया होता, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं तो जानता था कि गुजरात राइट्स को की घटना भी गंभीर थी, अयोग्य थी, उसमें भी जीव हत्या हुई थी, परंतु उसके साथ साथ क्यों हुई ये प्रश्न किसी ने नहीं उठाया तब। कि मेरे अंदर जो वो डर आ गया है ना, लाइक मेरे बेबी का, मेरे हाथ में एक बेबी होता है 6 मंथ का, जो मेरे सामने मेरे आंखों के सामने जल रहा होता है, मैं उसे बचा नहीं पाती हूँ। मतलब ये खौफ हो गया है। मैं बेशक वो जब जो है मेरे पास वो मेरा अपना नहीं था, ठीक है, मैं एक्ट कर रही थी, लेकिन अब एक ऐसा होता है ना, मैं जरा सा बच्चे को रोते हुए भी देखती हूँ ना, अंदर से एकदम कांप जाती हूँ। तो ये मुझे नहीं लगता है मेरे जीवन से कभी निकलेगा। मैं जब भी उसको सोचती हूँ ना, लिटरली मैं इतनी बार पिक्चर देख चुकी हूँ, हर बार हम रोते हैं। स्टेशन मास्टर की भूमिका, उसमें मेरा परिवार यानी मेरी पत्नी और मेरा 10 साल का बच्चा, वो लोग उस ट्रेन से वापस आने वाले होते हैं और फ़ोन आता है कि आग लग गई है, आप आओ। मैं वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ पूरा डिब्बा आग की लपेट में है। अब अंदर भी मैं नहीं घुस पाता हूँ और थोड़ी देर के बाद पुलिस वगैरह सब बोलते हैं कि अच्छा अभी शनाख्त कीजिए, ये सब बॉडीज़ मिली है यहाँ से, इस डिब्बे से। वो एक एक वो चद्दर निकाल के देखना और उसके बाद ये देखना कि उसकी पत्नी, उसका छोटा सा बच्चा ऐसे एक दूसरे से चिपक कर, और वो चमड़ी चिपक गई है क्योंकि वो लोग साथ में जले हैं, काले हो गए पूरे, और वो ऐसे चमड़ी का उखड़ना और ये मर गए। ये जो चीज़ है ना, ये तो हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, हम सिर्फ फिल्म बना रहे थे, लेकिन सचमुच में ये हुआ है तो क्या हुआ होगा मंजर, क्या हुआ होगा उन लोगों को, उनके परिवारों को। सो दैट वाज लाइक डेंजरस। चलिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इतना अच्छा टॉपिक उठाया है और आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं लोगों के सामने, और जो इमोशन आप लोग फील कर रहे हैं और यहाँ बैठ के इनकी बातें सुनते हुए जो इमोशन अब मैं फील कर रही हूँ, डेफिनेटली आप लोग भी वही इमोशन फील करने वाले हैं जब आप ये फिल्म देखेंगे, विच इज़ रिलीजिंग ऑन 19th of July. So go and watch this film, गोदरा, और आप सबको
ये लोग वहीं मिलेंगे थिएटर्स में, मिलेंगे ना? 100%. तो मिलेंगे। जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस Thank you इंटरव्यू। so much. अगर आपको पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू ENT Live. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.